हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी की कहानी देखने वाले हैं उसका नाम है द विजिट। तो मूवी की शुरुआत में हमें फिलाडेल्फिया के दो भाई बहन दिखाए जाते हैं, जिनमें 15 साल की बेका और 13 साल का उसका छोटा भाई टाइलर। दोनों अपने नाना नानी के पास 5 दिन रहने जा रहे हैं। उसी टाइम उनकी मम्मी लॉरिटा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ क्रूज पर जा रही है। लॉरिटा ने अपने बच्चों को बताया है कि उसने पिछले 15 सालों से अपने पेरेंट्स से बात तक नहीं की है, क्योंकि उसने अपने स्कूल के टीचर से शादी कर ली थी और उसके माँ बाप को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। बेका और टाइलर ने अपने नाना नानी को कभी देखा ही नहीं था, तो दोनों सोचते हैं कि चलो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना लेते हैं वहाँ रहते हुए। इसके लिए वो अपना कैम रिकॉर्डर लेकर निकलते हैं। ट्रेन स्टेशन पर दोनों पहली बार अपने नाना नानी से मिलते हैं। बेका अपनी नानी को नैना और नाना को पॉप अप बुलाती है। दोनों बच्चों को पहली बार अपने नाना नानी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। घर पहुंचने के बाद बेका कैमरा ऑन कर देती है और हर चीज रिकॉर्ड करने लगती है। नैना भी अपने पोता पोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेका और टाइलर ऊपर वाले कमरे में सेट हो जाते हैं, जो पहले उनकी मम्मी का कमरा हुआ करता था। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों को पूरे घर और आसपास घूमने की पूरी आज़ादी मिलती है। दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं। रात को नाना जी उनके कमरे में आते हैं और कुछ जरूरी बातें बताते हैं। इस घर में कुछ रूल्स हैं जिनका पालन करना पड़ेगा, जैसे कि बेसमेंट में कभी नहीं जाना क्योंकि वहाँ जहरीली फंगस है। रात को 9:30 बजे के बाद कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। लेकिन उसी रात बेका और टाइलर को नींद नहीं आती। करीब 1 घंटे बाद बेका को भूख लगती है। वो धीरे से नीचे जाती है किचन में कुछ खाने के लिए। उसका प्लान होता है कि वो केक उठाकर खा लेगी, लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंचने वाली होती है तो जो नजारा देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। नाना घर के अंदर ऐसे ही बिना मतलब घूम रही होती है और अचानक पूरे घर में उल्टी करने लगती है। रात वाला सीन देखकर बेका डर जाती है और भागकर अपने रूम में चली जाती है। वो पूरी रात बेचैन रहती है। अगले दिन वो अपने नाना जी से पूछती है कि कल रात नानी को क्या हो गया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ये दोनों बच्चे अपने नाना को पॉप अप बुलाते हैं और अपनी नानी को नाना बुलाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो पॉप अप उसे समझाते हैं कि नाना का पेट खराब हो गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एक बार बेका को याद दिलाते हैं कि रात 9:30 बजे के बाद कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। दिन में बच्चे फिर से घर एक्सप्लोर करते हैं। दोनों मिलकर घर के नीचे बने छोटे से क्रॉल स्पेस में हाइड एंड सीक खेलते हैं। टाइलर छिप जाता है और बेका कैमरा लेकर उसे ढूंढने निकलती है। लेकिन तभी बेका का सामना होता है नाना से, और इस बार नाना जानवरों की तरह झपटकर उसकी तरफ आ रही होती हैं, बहुत ही अजीब और तेज चाल में। बेका बुरी तरह से डर जाती है और भागकर किसी तरह धूप में निकल आती है। नाना हंसने लगती है जैसे सब मजाक हो। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर, जिसका नाम है डॉक्टर सैम, उनके घर आता है। वो कहता है कि वो मैपल शेड हॉस्पिटल से आया है, जहाँ उनके दादा दादी वॉलंटियर करते हैं। लेकिन उस टाइम दादा दादी घर पर नहीं होते क्योंकि वो टहलने गए होते हैं। डॉक्टर हैरान होता है कि वो इतने दिनों से हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे हैं। इसी दौरान जब नाना नानी घर से बाहर होते हैं, टाइलर चोरी छुपे शेड में चला जाता है। वो कैमरा ऑन रखकर अंदर की वीडियो बनाता है। अंदर जाकर उसे कोने में कुछ ढेर जैसा दिखाई देता है। जब वो पास जाकर देखता है तो पाता है कि वो इस्तेमाल किए हुए कुछ एडल्ट डायपर्स का ढेर है। शाम को जब नाना नानी लौटते हैं तो पॉप अप दोनों बच्चों को लेकर टाउन घुमाने ले जाते हैं। वो उन्हें उनकी मम्मी का पुराना स्कूल दिखाते हैं, लेकिन अचानक पॉप अप कहता है कि जल्दी निकलो, हमारा कोई पीछा कर रहा है। सामने वाली सड़क पर एक आदमी दिखता है। पॉप अप गुस्से में उस आदमी पर चिल्लाने लगते हैं। बेका और टाइलर किसी तरह उन्हें शांत कराते हैं। तब पॉप अप मान जाते हैं कि वो बस बेवजह शक कर रहे थे। उसी रात बेका और टाइलर के रूम के बाहर रात को 10:47 पर कमरे के बाहर से अजीब आवाजें आती हैं। दोनों रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो टाइलर कहता है कि दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने नाना बिना कपड़ों के खड़ी होती है और किसी कुत्ते की तरह दरवाजे को पंजों से खुरच रही होती है। दोनों डरकर तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। अगली सुबह नाना और पॉप अप ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं। नाना माफी मांगती है कि उसने गलती से गर्म तेल बेका के लैपटॉप के वेब कैम पर गिरा दिया। अब जब वो अपनी माँ से स्काइप पर कॉल करती है तो वो दोनों अपनी असली शक्ल दिखा नहीं पाते। टाइलर और बेका तुरंत अपनी माँ से कहते हैं कि उनके नाना नानी का बर्ताव बहुत ही अजीब है। लेकिन उनकी माँ समझाती है कि देखो, तुम्हारे नाना नानी थोड़े वियर्ड हैं, पर बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं, कभी गुस्सैल, कभी शक करने वाले तो कभी नॉर्मल। दोपहर में बेका अपनी नानी का इंटरव्यू लेने बैठती है। वो उनसे कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि 15 साल पहले क्या हुआ था
जिसकी वजह से वो अपनी बेटी से बात करना बंद कर दी। लेकिन नाना अचानक बुरी तरह से कांपने लगती है और अजीब बर्ताव करने लगती है। इसके बाद उसी रात करीब 10:16 पर कमरे के बाहर बहुत ही तेज हलचल सुनाई देती है। दोनों फिर से देखने जाते हैं कि इस बार नाना क्या कर रही है। दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि नाना पागलों की तरह भाग रही है, दोनों हाथ पीछे करके, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ, और फिर वो कैमरे की तरफ रेंगने ही वाली होती है कि दोनों जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। चौथे दिन फिर एक अजीब सीन होता है। बेका और टाइलर देखते हैं कि नाना कुएं के पास खड़ी हैं और अंदर घूर रही हैं। दोनों भी पास जाकर देखने लगते हैं कि अंदर आखिर क्या है, लेकिन उन्हें सिर्फ पानी ही मिलता है। उसी दिन उनकी पड़ोसन स्टेसी घर आती है। वो बताती है कि उनके दादा दादी पहले हॉस्पिटल में वॉलेंटियर करते थे जब वो रिहैब में थी। उसने उनके लिए बेक की हुई कुछ मिठाई लाई होती है। शाम को बेका हॉल में होती है और नाना की हंसी सुनाई देती है। बेका सोचती है कि देखती हूँ कि कौन सा टीवी शो देखकर नाना इतनी हंस रही है, लेकिन जब वो देखती है तो नाना कुर्सी पर बैठी दीवार की तरफ मुंह किए हुए जोर जोर से हंस रही होती है। अचानक वो अपने चेहरे पर अपना दुपट्टा डाल लेती है। ये सब देखकर बेका जल्दी से शेड में जाती हैं और वहाँ देखती है कि पॉप राइफल को साफ कर रहे हैं। अब लगातार अजीब चीजें होती जा रही थी तो बेका और टाइलर ने तय किया कि लिविंग रूम में एक हिडन कैमरा लगाते हैं ताकि रात को असलियत में क्या होता है सब रिकॉर्ड हो सके। रात होती है, दोनों सो जाते हैं, कैमरा ऑन है। रिकॉर्डिंग में दिखता है कि नाना बेसमेंट का दरवाजा बार बार खोल रही है और जोर जोर से पटक रही है। फिर वो कैमरा उठाती है, खुद को रिकॉर्ड करने लगती है और किचन में जाती है। वहां से एक बड़ा सा चाकू उठाती है और धीरे धीरे बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ती है। फिर वो दरवाजा पीटने लगती है। अंदर दोनों बच्चे डर के मारे जाग जाते हैं। वो दोनों आवाज सुन रहे होते हैं लेकिन चुपचाप पड़े रहते हैं। सुबह जब वीडियो देखते हैं तो साफ दिखता है कि नाना रात को उन्हें मारने आई थी। बेका टाइलर से कहती है कि मम्मी आज वापस आ रही है, बस आज का दिन किसी तरह निकालना है, हमें बाहर जाकर खेलते हुए दिखाना है ताकि इनसे बच सकें। वो लैपटॉप का कैमरा भी साफ कर लेती है जिस पर पहले नाना ने तेल गिरा दिया था। जैसे ही दादा दादी बाहर निकलते हैं दोनों तुरंत स्काइप कॉल ऑन करते हैं। इस बार मम्मी उन्हें देख सकती है। दोनों तुरंत मम्मी को बताते हैं कि तुरंत आकर हमें ले जाओ, ये नाना नानी बहुत ही अजीब और डरावने हैं। टाइलर खिड़की से वीडियो दिखाता है ताकि मम्मी भी उन्हें देख सके। ये सब देखने के बाद मम्मी का चेहरा एकदम सफेद सा पड़ जाता है। वो बताती है कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, मतलब कि बेका और टाइलर पूरे हफ्ते अजनबियों के साथ रह रहे थे। मम्मी तुरंत लोकल पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है और बच्चों से कहती है कहीं छुप जाओ, लेकिन तभी नकली नाना नानी घर लौट आते हैं। कुछ घंटों बाद बच्चे खिड़की से देखते हैं कि नाना और पॉप अपनी पड़ोसन स्टेसी से जोर जोर से बहस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये झगड़ा किस बात पर है। रात में नाना नानी बोर्ड गेम खेलने का सजेशन देते हैं। बच्चे बहाना बनाते हैं कि वो बाहर जाकर कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं सामने दिखती है स्टेसी की बॉडी पेड़ से लटकी हुई। तभी पॉप आता है और कहता है टीम्स तय हो चुकी है, बूढ़े वर्सेस जवान। अब बच्चों को मजबूर किया जाता है उनके साथ इस गेम को खेलने के लिए। बेका बहाना बनाकर उठ जाती है, मेरे कैमरे की बैटरी लो हो चुकी है। उधर टाइलर अकेला रह जाता है और उसे अजीब महसूस होने लगता है। तभी नाना केक को बहुत ही अजीब तरीके से खाने लगती है। पॉप टेबल छोड़कर जाता है और वापिस आकर अपनी वाइफ की तरफ बढ़ता है। तभी नाना अचानक फ्रीज हो जाती है। इसी बीच बेका नीचे बेसमेंट में जाती है और कैमरे से बताती है मुझे लगता है असली नाना नानी यहीं कैद है। तभी पॉप ने यहाँ आने से मना किया था। वो अंदर जाकर असली नाना पॉप को आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कोने में एक बड़ा सा डस्टबिन दिखता है। वो उसे जल्दी से खोलती है। अंदर उसे मैपल शेड नाम दिखता है जो दरअसल एक पागल खाना होता है। वहीं उसे अपने दादा दादी की फैमिली फोटो भी मिलती है। थोड़ा और ढूंढने पर उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। डस्टबिन में उसके असली नाना नानी की लाशें पड़ी होती हैं और तभी अचानक पीछे से पॉप आ जाता है। यहीं पर वो बेका को सब सच बताता है। असली नाना और पॉप हॉस्पिटल में वॉलेंटियर थे और ये दोनों उसी हॉस्पिटल के मरीज थे। जब उन्हें पता चला कि असली नाना नानी के पोता पोती आने वाले हैं तो इन दोनों ने उनकी जगह लेने का फैसला कर लिया। असल सच्चाई ये थी कि नकली नाना नानी ने असली नाना और पॉप को मारकर उनकी जगह ले ली थी। फिर ये भी सामने आता है कि नकली नाना के कभी अपने भी बच्चे थे। याद है जब कुछ दिन पहले वो कुएं में घुर रही थी। दरअसल 35 साल पहले उसने अपने ही बच्चों को जानबूझकर उसी कुएं में फेंक दिया था। साथ ही ये भी पता चलता है कि नकली नाना को सडाउनिंग नाम की बीमारी है। इसमें जैसे ही सूरज डूबता है इंसान को डिमेंशिया जैसे लक्षण होने लगते हैं, यानी रात में दिमागी हालत और बिगड़ जाती है। इसी वजह से नाना अंधेरा होते ही अजीब हरकतें करने लगती है। पूरी मूवी के दौरान हॉस्पिटल के लोग कई बार घर पर चेक करने आए थे, लेकिन ये नकली दादा दादी हर बार बहाना बनाकर टहलने गए बोल देते थे। सच सामने आने के बाद पॉप बेका को पकड़कर अपने कमरे में कैद कर देता है जहाँ नाना भी होती है।
उधर टाइलर को पॉप अप मेंटली टॉर्चर करने लगता है, उसका गंदा डायपर उठाकर उसके चेहरे पर पोत देता है। इसी बीच बेका के पीछे नाना पड़ जाती है। नाना उसका चेहरा शीशे पर पटक देती है, शीशा चकनाचूर हो जाता है। बेका हाथ में कांच का टुकड़ा उठा लेती है, नाना उस पर झपटती है, लेकिन बेका उसी कांच को नाना में घूम देती है और उसे मार डालती है। वो तुरंत किचन में भागकर पॉप अप पर हमला करती है। शुरुआत में पॉप अप उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी टाइलर हिम्मत दिखाता है। वो पॉप अप को नीचे गिराकर बार बार फ्रिज का दरवाजा उसके सिर पर मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। कुछ ही देर बाद पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं। दोनों भागकर बाहर आते हैं और वहाँ उनकी माँ और पुलिस खड़ी होती है। बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं, शुक्रगुजार होते हैं कि अब वो आखिरकार सुरक्षित हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर तुमको इस मूवी की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।